हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम देख रहे थे हमारे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और पिछले लेक्चर में हमने देखा था जो हमारी आयोनाइजेशन है और सोल्युबिलिटी है, उनको हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम कवर करने वाले हमारे पार्टीशन कोफिशिएंट को, और देखेंगे हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कि ये होता क्या है और हमारे जो बॉडी में इनका क्या यूज होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पार्टीशन कोफिशिएंट को। देखते हैं ये क्या होता है। देखते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, उसे देखते हैं, इसको समझते हैं। तो क्या होगा, हमने एक सेपरेटिंग फनल ली, इसमें क्या करेंगे, हम दो प्रकार के सॉल्वेंट डालेंगे। हम एक डालेंगे हमारा लिपोफिलिक सॉल्वेंट, यानी अगर जो फैट हो गया वो ऑयल हो गया वो लेंगे, और एक ही हमारा लेंगे हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट यानी वाटर हो गया। इसमें क्या करेंगे, हम दो सॉल्वेंट लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसे 30 मिनट तक छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, जो लिपोफिलिक सॉल्वेंट होंगे वो क्या होंगे, जो सेपरेटिंग फनल में ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और जो हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट होंगे वो जो सेपरेटिंग फनल है उसमें नीचे की तरफ आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, हमें जिस ड्रग का हमें पता करना है पार्टीशन कोफिशिएंट, और जिस ड्रग का हमें नेचर पता करना है उस ड्रग को इसमें डालेंगे। फिर क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद जो क्या होगा, जो वो ड्रग होगी, अगर वो लिपोफिलिक नेचर की होगी तो क्या होगा, वो जो पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स है, जो ड्रग के सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो लिपोफिलिक सॉल्वेंट में चले जाएंगे। और अगर ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी तो क्या होगा, जो ड्रग के पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट में चले जाएंगे, यानी नीचे की तरफ आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बीकर लेंगे, और पहले क्या होगा, हम जो हमारा हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट है उसको निकाल के क्या कर लेंगे, हम साइड में कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक दूसरा बीकर लेंगे, फिर जो हमारा लिपोफिलिक सॉल्वेंट है उसको साइड में कर लेंगे। फिर हम चेक कर लेंगे भाई कि किसके अंदर जो ड्रग की अमाउंट है, जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं कितने हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे उसकी वैल्यू। पहला हो गया हमारा जो CO यानी जो ऑयल है, यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन लिपोफिलिक सॉल्वेंट यानी ऑयल का लिया गया है। और दूसरा देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन जो वाटर यानी जो हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट है उसका। तो हम क्या करेंगे, अगर जो K की वैल्यू आएगी, जो K है यहाँ पे, जो इसकी वैल्यू अगर 1 से बड़ी आएगी तो जो हमारा ड्रग होगी वो कैसी होगी, लिपोफिलिक नेचर की होगी। और अगर K की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी आएगी तो जो हमारी ड्रग होगी वो कैसी होगी, हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी। तो क्या करेंगे, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने कोई ड्रग ली जो क्या है उसका, वो उसके 20 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो हमने इसमें डाला तो क्या हुआ, जो 5 मॉलिक्यूल्स है वो कैसे हैं, हाइड्रोफिलिक, यानी जो 5 मॉलिक्यूल्स थे वो किस में चले गए, अगर जो ड्रग ली उसके 5 मॉलिक्यूल्स तो क्या हुए, हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन में चले गए, यानी हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट में चले गए। और जो बाकी बच्चे थे वो किस में चले गए, लिपोफिलिक सॉल्वेंट में, यानी ऊपर की तरफ चले गए। तो हम इससे पता कर सकते हैं, फॉर्मूले से अगर वैल्यू पुट करें तो जो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक यानी हाइड्रोफिलिक वाला कहाँ पे, नीचे, तो वैल्यू 5 नीचे पुट कर दी। और जो लिपोफिलिक सॉल्वेंट में जो पार्टिकल्स गए थे ड्रग के, उसकी वैल्यू हमने ऊपर पुट कर दी। तो क्या होगा, हम इसमें देखेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 3। और हमें पता है अगर K की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हमारा सॉल्वेंट कैसा होगा, लिपोफिलिक। तो हमें पता है जो ड्रग थी हमारी वो कैसी होगी, लिपोफिलिक नेचर की होगी। और यहीं पे हमें पता है क्योंकि जो ड्रग थी वो किस में गई, लिपोफिलिक सॉल्वेंट में गई, तो हमारी ड्रग कैसी हो गई, लिपोफिलिक नेचर की हो गई। और यहीं पे अगर इसकी वैल्यू 1 से कम आती, जैसे अगर हम देखें तो अगर जो ड्रग थी उसका 8 पार्ट तो चला गया लिपोफिलिक, जैसे लिपोफिलिक सॉल्वेंट में चला गया, और जो बाकी बचा 12 पार्ट था वो किस में चला गया, हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट में, हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट में चला गया। तो इसमें फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 8/12। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 से लगेगी 0.7 समथिंग कुछ आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जो K की वैल्यू क्या आई है, 1 से कम आई है, तो जो हमारा सॉल्वेंट होगा या जो हमारी ड्रग होगी वो कैसी होगी, हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी। ठीक है, अब देखते हैं थ्योरी पोर्शन को। थ्योरी पोर्शन में क्या लिखा है उसे समझते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन द टू फेज एट इक्विलिब्रियम, यानी जो ड्रग की जो हमारी जो हमने दो कंसंट्रेशन ली है, यानी एक हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन ले लिया और एक लिपोफिलिक सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, तो क्या होगा, वो एक इक्विलिब्रियम पे 2 फेज में हमें देखने को मिलेगी। यानी ये हो गया हमारा एक हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट हो गया, एक हमारा हो गया लिपोफिलिक सॉल्वेंट, और इनके बीच में क्या होगा, एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और एक हमें अलग अलग रूप में देखने को मिलेगी। वैसे जैसे हमने
हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के लिए जैसे समझे, क्या करेंगे, जैसे कांच का बीकर लिया, उसमें क्या करेंगे, पहले पानी डाल देंगे, फिर उसमें जब ऑयल डालेंगे तो क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑयल और पानी की लेयर हमें अलग अलग देखने को मिलेगी। तो उसी प्रकार यही है, इसका फॉर्मूला हो गया, इसे पी से भी डिनोट कर सकते हैं, के से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया CO/C CO जो हमारा CO है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन लिपोफिलिक, एंड जो लिपोफिलिक सॉल्वेंट है उसमें जो ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है, इसको हम CO से डिनोट करते हैं। और जो CW है वो हो गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट, यानी जो हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट है उसमें हमारे जो ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है उसको CW से डिनोट करते हैं। और K हो गया हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट। इट कैन बी मेजर थ्रू सेपरेशन मेथड, इसको हम किससे जो हमारी ड्रग है उसकी जो कंसंट्रेशन है या जो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट है इसको हम किससे मेजर करते हैं, जो हमारा सेपरेशन मेथड है उसके थ्रू हम मेजर करते हैं। यानी जो हमारे अगर हमारी जो पार्टीशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू अगर हमारे 1 से ज़्यादा आएगी तो हमारा जो ड्रग का नेचर कैसा होगा, लिपोफिलिक नेचर का होगा। और वहीं पे अगर हम देखें, अगर के की वैल्यू जो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू अगर 1 से कम आएगी तो क्या होगा, जो हमारी ड्रग होगी वो कैसी होगी, हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी। तो एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे एग्जाम्पल से देखें तो जो हमारा बारबिटोल है उसका जो हमारी ड्रग है बारबिटोल, उसका पार्टीशन कोफिशिएंट कितना होता है 0.7। तो 0.7 अगर यानी 1 से कम है तो जो हमारी बारबिटोल है वो किस नेचर की होगी, हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी। और वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल जैसे फिनोबारबिटोल है, वो उसका पार्टीशन कोफिशिएंट कितना होता है 4.8। तो जो हमारी फिनोबारबिटोल है वो किस नेचर की होगी, 1 से बड़ी है तो इसका मतलब हो गया वो लिपोफिलिक नेचर की होगी। अब देखते हैं इसके इम्पोर्टेंस को, हमारी डेली लाइफ में हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके बायोलॉजिकल एक्शन देखते हैं हमारी बॉडी में क्या है। द पार्टीशन कोफिशिएंट इज इम्पोर्टेंट इन ड्रग एक्शन एज इट अफेक्ट हाउ ए ड्रग बिहेव इन बॉडी, यानी हमारी बॉडी में जो ड्रग जाने के बाद कैसे बिहेव करती है पार्टीशन कोफिशिएंट के कारण, वो देखते हैं। जैसे एब्जॉर्प्शन में देखें तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, अगर जो हमारी ड्रग है उसका पार्टीशन कोफिशिएंट यानी के की वैल्यू अगर 1 से 3 के बीच में होगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी अगर उसकी जो पार्टीशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 1 से 3 के बीच में होगी। तो अगर सोलिबिलिटी की बात करें तो जैसे हाई पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू होगी, यानी जो के की वैल्यू अगर हाई होगी तो ड्रग क्या होगी, इजिली डिजोल्व इन लिपिड्स। यानी अगर के की वैल्यू हाई होगी इसका मतलब क्या होगा, के की वैल्यू हाई है इसका मतलब क्या हो गया, जो ड्रग है यानी जो वो लिपिड में सोल्यूबल है। जैसे इसमें देखें तो के की वैल्यू हाई कब होगी, इसमें अगर इस फॉर्मूले में देखें तो के क्या है, जो हमारा CO है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो CW है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CO के, और के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है CW के। यानी जैसे जैसे अगर CO यानी CO क्या है, यहाँ पे CO है हमारा लिपोफिलिक है, यानी CO क्या है, अगर लिपोफिलिक सोलिएंट में अगर ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, वैसे वैसे जो हमारा के है यानी जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो भी बढ़ेगा। यानी अगर पार्टीशन कोफिशिएंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो ड्रग है वो किस में सोल्यूबल है, लिपोफिलिक सॉल्वेंट में। तो यहीं पे यही बता रहा है सोल्युबिलिटी क्या होगी, अगर हाई होगी यानी के की जो पार्टीशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू हाई होगी तो क्या होगा, ड्रग किस में डिजोल्व होगी, लिपिड में डिजोल्व होगी। वाइल लो यानी अगर जो के की जो पार्टीशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू अगर लो होगी तो क्या होगा, ड्रग किस में डिजोल्व होगी, वाटर में। जैसे अगर के की वैल्यू हाई होगी तो किस में डिजोल्व होगी, लिपोफिलिक सॉल्वेंट है, यानी के की वैल्यू हाई होगी तो वो किस में डिजोल्व होगी, लिपोफिलिक सॉल्वेंट में। और वहीं पे अगर के की वैल्यू लो होगी, तो वैसे क्या होगा, वो किस में, अगर जो कंसंट्रेशन ऑफ जो हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट है, जैसे के की वैल्यू डिक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट है, जैसे जैसे जो कंसंट्रेशन किस में बढ़ेगी, जो हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट है उनमें जो ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो अगर लो कंसंट्रेशन पे देखें तो क्या होगा, जो ड्रग होगी वो किन में डिजोल्व होगी, वाटर में डिजोल्व होगी, और अगर हाई कंसंट्रेशन होगी तो डिजोल्व होगी लिपिड में। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन को, तो लिपोफिलिक ड्रग स्टोर इन फैट टिश्यू, जो लिपोफिलिक ड्रग होती है वो किन में जो लिपोफिलिक ड्रग है वो किन में स्टोर होगी, जो हमारे फैट टिश्यू है उनके अंदर जाके वो जो हमारी ड्रग होगी उनके अंदर जाके
स्टोर हो जाएगी। और जो हमारी हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी वो क्या होगी, वो ब्लड के अंदर ही, हमारा जो ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा, उन्हीं के अंदर स्टे रहेगी, उन्हीं के अंदर रहेगी, कहीं पे जाके जो एक्यूमुलेट नहीं होगी। और हमारे अब देखें हमारे मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में, तो जो हमारी फैट सोल्यूबल ड्रग होगी उनका ब्रेकडाउन कहाँ पर होगा, उनका ब्रेकडाउन होगा लीवर के अंदर। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल ड्रग है उनका ब्रेकडाउन की जरूरी नहीं है, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल है, तो वो इजीली जो किडनी के थ्रू यानी यूरिन के थ्रू आसानी से एक्सक्रेट कर दी जाएगी। अब देखिए हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में, BBB के बारे में, तो जो हमारी ड्रग होती है उसका अगर पार्टीशन कोफिशिएंट 2 से 4 के बीच में होगा तो क्या होगा, वो आराम से जो हमारी CNS है, हमारा ब्रेन है, उसके जो सेल्स है उसके अंदर आसानी से उनको पार कर जाएगी, जिससे क्या होगा, ब्रेन जो रिलेटेड ट्रीटमेंट है उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। यानी जो ड्रग होगी उनका पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 2 से 4 के बीच में होगी तो वो आसानी से जो ब्रेन सेल है उनको क्लियर कर पाएगी। क्योंकि आपको पता है जो सेल्स बनी होती है किनकी बनी होती है, वो हमारी बनी होती है फास्फोलिपिड की। तो अगर के का वैल्यू हाई होगा, यानी के का वैल्यू 2 से 4 के बीच में होगा, तभी तो जो अगर के का वैल्यू हाई होगी तो जो ड्रग किन में डिजोल्व होगी, वो इजीली डिजोल्व हो जाएगी। जो हमारा जो हमारा लिपोफिलिक सॉल्वेंट्स है उनमें अच्छे से डिजोल्व हो जाएगी। तो वो जो अगर के का वैल्यू हाई होगा तो क्या होगा, जो ड्रग होगी वो कैसे नेचर की होगी, वो लिपोफिलिक नेचर की होगी, और आसानी से जो ब्रेन सेल है उसको पार कर जाएगी, और उस जो हमारी डिजीज हो रही है ब्रेन में, जो कुछ भी हमें ट्रीटमेंट लेना है उनको ट्रीट कर देगी। अगर टॉक्सिसिटी की बात करें तो जो हाई यानी के की वैल्यू अगर 5 के आसपास होगी तो जो ड्रग होगी उनकी टॉक्सिसिटी है वो हाई होगी, यानी वो ज़्यादा टॉक्सिक होंगे। ए वेल बैलेंस्ड पार्टीशन कोफिशिएंट हेल्प इन बेटर ड्रग एक्शन एंड लेस साइड इफेक्ट। यानी अगर जो पार्टीशन कोफिशिएंट है अगर वो बैलेंस होगा, यानी पार्टीशन कोफिशिएंट अगर बैलेंस्ड होगा, यानी ना तो कुछ ज़्यादा होगा ना कुछ कम होगा, तो जो ड्रग होगी उनका एक्शन भी अच्छा आएगा और वो कम इफेक्टिव, जो साइड इफेक्ट है वो कम शो करेगी। हमने देख लिया पार्टीशन कोफिशिएंट को। अब देखते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज़रूरी है, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही हमारे जो जेनेटिक कोड होते हैं वो बनते हैं, और हमारे जो DNA होते हैं उनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिनके कारण वो रिप्लिकेशन करते हैं और आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब देखते हैं हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे हमारा कोई हाइड्रोजन एटम है तो क्या होगा, जैसे हमारे कोई हाइड्रोजन एटम क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड से जुड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड कौन से हो गए, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। यानी अगर जो हाइड्रोजन एटम है इन तीनों में से अगर किसी एटम से जुड़ेगा तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है वो क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन एटम है इनसे क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो ले लेंगे और लोन पेयर बना लेंगे, यानी इधर से भी ले लेंगे इधर से भी ले लेंगे। तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव यानी पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन एटम है उनके पास क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद क्या होगा, अगर इन तीनों में से अगर कोई और एक्टिव कंपाउंड इनके साथ आकर जुड़ेगा तो क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या करेंगे, इनके साथ मिलके क्या करेंगे, इनके साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे हम वाटर के केस में देखें, यानी वाटर के एग्जांपल से देखें तो क्या होगा, अगर कोई दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल आएगा तो ये क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन के पास जो प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और ये भी जो ऑक्सीजन है वो भी इन हाइड्रोजन से क्या करेंगे, जो है इलेक्ट्रॉन वो ले लेंगे, और इनके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, उसको समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स दैट वेयर ऑकर इन हाइड्रोजन एटम इट बॉन्डेड टू द हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। यानी जो हाइड्रोजन एटम है वो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। इन तीनों में से अगर किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट के साथ अगर ये जुड़ा हुआ होगा तो क्या होगा, इट अट्रैक्ट टू द लोन इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर। यानी और फिर क्या करेंगे, अगर उनके पास अगर और दूसरे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के अगर एलिमेंट आएंगे तो क्या करेगा, जो हमारे हाइड्रोजन होंगे वो उनके साथ मिलके क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे इसमें हमने देखा था अभी, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इसने मिलके
हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये होता कैसे है वो भी हमने देख लिया, वो भी हमने देखा था ये होता कैसे है। जैसे ये जो एक ऑक्सीजन है वो क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन से क्या करेंगे, जो ये ऑक्सीजन है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंपाउंड है। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के पास से जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच लेंगे, जिससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है उनके ऊपर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके पास क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, जैसे कोई दूसरा कंपाउंड आएगा जो इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होगा, जिससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है या जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया। तो यही सब इसमें लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसके टाइप के बारे में। ये मेनली दो टाइप का होता है, एक हो गया इंटरमोलिकुलर, एक हो गया इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर क्या होते हैं, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन टू और मोर मोलिक्यूल, यानी अगर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दो से ज्यादा मोलिक्यूल के बीच में होगी तो वो इंटरमोलिकुलर में आएगा। जैसे ये हमारा ऑक्सीजन है, इसके साथ क्या हुआ, ये हाइड्रोजन जुड़ के क्या करा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। वहीं पे अब इस ऑक्सीजन के साथ भी जो हाइड्रोजन है वो मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिला रहा है। तो दो से ज्यादा मोलिक्यूल हो गए। वाटर का एग्जांपल से देखें तो दो से ज्यादा जो हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो क्या आएगा, इंटरमोलिकुलर में आएगा। वहीं पे हम देखें इंट्रामोलिकुलर में, इसमें क्या होगा, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन टू एटम विद इन ए मोलिक्यूल, यानी एक ही मोलिक्यूल में क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन और जो हमारा कोई दूसरा कंपाउंड है यानी ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में से किसी एक के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और एक साइकिल का इट रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ रिंग, यानी रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पे जो हमारे सैलिसिलिक एसिड है, ये किसका एग्जांपल है, ये जो हमारे सैलिसिलिक एसिड की स्ट्रक्चर है, इसमें देखें तो जो हमारा ऑक्सीजन है उसके साथ हाइड्रोजन मिलकर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसके इंपोर्टेंस को देखें कि हमारा क्या इंपोर्टेंस है, इनका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, क्या रोल प्ले करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हमारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट करती है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या करती है, हमारे जो मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करती है और बॉइलिंग पॉइंट को भी डिक्रीज करती है और सोलिबिलिटी को डिक्रीज करती है। तो इससे जैसे हमारे एग्जांपल से, जैसे इंट्रामोलर का एग्जांपल क्या था, वाटर। तो हमें पता है जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट वैसे भी ज्यादा होता है, तो वो किस कारण से होता है, वो इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही जो वाटर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। अब देखें अगला देखें, जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जनरली इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड आल्सो इंक्रीज सोलिबिलिटी, यानी जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मेल्टिंग पॉइंट को भी इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट को भी इंक्रीज करता है और हमारे सोलिबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक कोड, यानी जो हमारे जेनेटिक कोड होते हैं यानी हमारे डीएनए के रिप्लिकेशन में भी ये काम आता है और हमारे जो जेनेटिक कोड होते हैं उनके फॉर्मेशन में जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी काम आता है। हमारे डीएनए में जो हमारा साइटोसिन और थायमिन होता है, एडेनिन और गुआनिन होता है, उनके बीच में जो वो आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ही जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए अपना इम्पोर्टेंट इन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन एज वेल एज देयर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, यानी जो ड्रग रिसेप्टर होता है उनके बीच में जो इंटरेक्शन भी किस कारण से होता है, उनके बीच में इंटरेक्शन किस बॉन्ड के थ्रू होता है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ही होता है। इट विल आल्सो इंक्रीज द वाटर सोलिबिलिटी, ये जो हमारे वाटर की सोलिबिलिटी होती है उसको भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज करता है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे पिछले वीडियो जो हमारे आयनाइजेशन और सोलिबिलिटी का है उसको प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें, एक बार चेकआउट जरूर कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।